उप जिलाधिकारी विनय जी, अर्चना जी, यहाँ पर कलेक्ट्रेट और तहसील परिवार से उपस्थित सभी लोग, प्यारे बच्चे और शिक्षक जो उनके साथ आए हैं, मैं सबसे पहले आप सबका आभार व्यक्त करता हूँ कि आप सब इस कार्यक्रम का हिस्सा बने, जो कि बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, क्योंकि इसी के माध्यम से हम इन दोनों महापुरुषों की योगदान को याद करते हैं और उनसे प्रेरणा लेते हैं। जैसा कि मुझसे पहले बताया, किसी भी चीज़ को करने से पहले हमें ये ज़रूर सोचना चाहिए कि हम क्यों कर रहे हैं, तभी हम उन कार्यक्रमों से या फिर उन कार्यों से सही मायने में मन से जुड़ाव रख पाते हैं। जब भी हम किसी महापुरुष के जीवन को याद करते हैं, उनके कर्मों को याद करते हैं, तो उसका उद्देश्य ये होता है कि हम ये देखें कि उन्होंने क्या क्या अच्छी चीज़ें की अपने जीवन में, उससे क्या क्या सोसाइटी को योगदान मिला और किस प्रकार से हम उससे सीख सकते हैं। मुझसे पहले सभी लोगों ने बिल्कुल सही कहा कि आप दोनों ने इतना बड़ा योगदान दिया है भारत के न सिर्फ बनने में, बल्कि आज जिस स्थिति में हम हैं उस स्थिति में पहुंचने में भी, कि उसके बारे में चाहे हम घंटों बिता दें तो भी कम है। लेकिन फिर भी मैं आप सबसे अपील करूंगा कि आप न सिर्फ खुद बल्कि घर पर जाके अपने परिवार में, अपने मोहल्ले में अन्य लोगों के साथ भी चर्चा करें और कुछ समय विचार करें कि मुख्य क्या क्या संदेश थे, क्या क्या टीचिंग्स थी महात्मा गांधी जी की, लाल बहादुर शास्त्री जी की, और किस प्रकार से आज के जीवन में हम उनका अनुसरण कर सकते हैं। उसके लिए जितना आपके पास समय हो, यदि आधा घंटा है तो चाहे आप आज के न्यूज़पेपर में हो सकता है कुछ लेख निकले हों, उन्हें पढ़ सकते हैं, ऑनलाइन कोई आर्टिकल पढ़ सकते हैं उनके फिलॉसफी से संबंधित। ज़्यादा समय है तो आप कोई फिल्म देख सकते हैं, ज़्यादा समय है तो कोई पुस्तक पढ़ सकते हैं। जितना ज़्यादा आपके पास समय होगा और जितना विस्तृत विवरण आप पढ़ेंगे उतना ही अच्छा रहेगा। महात्मा गांधी जी की बात करें तो उन्होंने हमारे राष्ट्र के निर्माण में एक बहुत बड़ा योगदान दिया, इसीलिए उन्हें राष्ट्रपिता भी कहते हैं हम। लाल बहादुर शास्त्री जी की बात करें तो उनका कार्यकाल बतौर प्रधानमंत्री छोटा ज़रूर था, क्योंकि दुर्भाग्यवश वो हम सबको जल्दी ही छोड़ के चले गए, लेकिन उसके बावजूद भी उनके इतने कम कार्यकाल में भी उन्होंने बहुत ही इम्पोर्टेंट भूमिका निभाई, क्योंकि उनका कार्यकाल कठिन समय के दौरान था। यदि हम फूड सिक्योरिटी की बात करें तो उस समय भारत उस स्थिति में नहीं था कि हम अपने लिए सफिशेंट खाना, धान, गेहूँ, ये सब फूड ग्रेन्स प्रोड्यूस कर पाएँ। और यदि सिक्योरिटी की बात करें तो कुछ 2-3 साल पहले ही चीन के साथ युद्ध हुआ था, उस समय भी पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ था। तो ओवरऑल एक बहुत ही कठिन समय था, लेकिन इस कठिन समय में भी उन्होंने अपने सहजता के साथ और एक कुशल नेतृत्व के साथ भारत को सही रास्ता दिखाया, सही दिशा दी। एक बहुत ही प्रेरणादायी स्लोगन दिया, जय जवान जय किसान, जिसे हम आज भी याद करते हैं और उसके महत्व को समझते हैं। इसी प्रकार से गांधी जी ने, वैसे तो गांधी जी के दर्शन शास्त्र पर अनेकों पुस्तकें लिखी गई हैं, लिखी जा रही हैं, बहुत लोग रिसर्च कर रहे हैं, लेकिन सत्य और अहिंसा उनके ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें मुख्य रूप से हम याद सबसे पहले करते हैं। सत्य और अहिंसा दोनों ही ऐसी चीज़ें हैं जिसे हम, चाहे कोई भी हों, चाहे किसी भी पद पर हों, चाहे कोई भी कर्तव्य निभा रहे हों, चाहे हम सरकारी तंत्र के हिस्सा हों, चाहे हम कोई अपना उद्यम कर रहे हों, चाहे कोई नौकरी कर रहे हों, कुछ भी कर रहे हों, लेकिन इन सिद्धांतों को हम अपने जीवन में उतार सकते हैं, इनसे सीख सकते हैं और इनको फॉलो कर सकते हैं। इन सभी सिद्धांतों के माध्यम से गांधी जी ने राष्ट्र का निर्माण किया। हमारे सामने भले ही उतनी बड़ी चुनौतियां न हो, लेकिन कहीं ना कहीं हम सब किसी न किसी चीज़ का निर्माण करते हैं। हम अपने परिवार का निर्माण करते हैं, अपने आसपास में समाज का निर्माण करते हैं। जो हमारा छोटे से छोटा ग्रुप हो, चाहे वो एक बुक क्लब हो, चाहे वो एक हॉबी क्लब हो, राइफल क्लब में जैसे है यहाँ पर, चाहे वो योगा कैंप हो, चाहे जो भी ग्रुप हो, हर जगह हम अपने आसपास की कम्युनिटी का निर्माण करते हैं। और जब वो निर्माण करते हैं उस वक्त हम इन सब सिद्धांतों को भी फॉलो कर सकते हैं, ताकि जिस प्रकार से एक राष्ट्र का हमारा एक सुदृढ़, एक स्ट्रॉन्ग
नेशन का निर्माण हो, उसी प्रकार से हमारी स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी का भी निर्माण हो। इन सब के सिद्धांतों को अच्छी तरीके से फॉलो करने का ही एक परिणाम है कि आज की तारीख में भारत न सिर्फ उस समय यदि हम देखें तो बहुत सारे देश अन्य भी थे एशिया में, अफ्रीका में, जो कि स्वतंत्र हुए थे, लेकिन उनमें से कई देश हैं वापस या तो किसी न किसी तरीके से गुलामी की तरफ बढ़ गए या फिर वो अपनी स्वतंत्रता का सही तरीके से लाभ नहीं उठा पाए, अपने पोटेंशियल को अचीव नहीं कर पाए। लेकिन हमारी नींव मजबूत थी क्योंकि हमारे राष्ट्रीय निर्माताओं के जो विचार थे, जो उनके उदाहरण उनके द्वारा प्रस्तुत किए गए थे, वो सब इतने अच्छे थे और इतने यूनिवर्सल थे कि आज की तारीख में भी वो उतने ही सुसंगत हैं। तो इस सुदृढ़ नींव की वजह से हमारा देश आज इस हालत में है कि हम पूरे विश्व में अपनी बात को स्ट्रेंथ के साथ रखने का मादा रखते हैं और इस पोजीशन में हैं कि हम कई क्षेत्रों में न सिर्फ लीड करते हैं बल्कि अन्य कई क्षेत्रों में भी एक प्रेरणा का भी स्रोत है। तो आज मैं आप सब से आह्वान करता हूँ, अनुरोध करता हूँ कि इन दोनों महापुरुषों के बारे में हम ज़्यादा से ज़्यादा जानने की कोशिश करें। आज जो हमें समय मिला है, इस समय का उपयोग करते हुए हम ये देखें कि जिस प्रकार से आप दोनों ने राष्ट्र के निर्माण के लिए अपना सब कुछ झोंक दिया, उसी प्रकार से हम क्या कर सकते हैं। भले ही वो छोटी सी छोटी चीज़ क्यों ना हो, लेकिन यदि हम कुछ अच्छा कर सकें, खास करके जो हम में से जो लोग पब्लिक सर्विस में हैं, लोगों के लिए हम काम कर रहे हैं, तो हम अपने मन में ये भाव रखें कि हमारे सामने जो भी आ रहा है वो हमारा देशवासी है और हमारे पास में एक यूनिक ऐसा अवसर है कि हम उसके लिए, उसके भले के लिए, उसकी मदद करने के लिए कुछ कर सकते हैं। तो वो अपनी जो उत्तरदायित्व है, हमारी जो भूमिका है, उसे हम कैसे निभा सकते हैं, इस पे हम विचार करें। और मुझे पूरा भरोसा है कि यदि हम सब मिलकर इस प्रकार से विचार करेंगे, अपने विचारों में, अपने बोली में और कर्मों में सुधार करेंगे, तो निसंदेह जो उद्देश्य था, जो अवधारणा थी आप दोनों की, उसके अनुसार हम भारत को विकास पथ की ओर अग्रसर करने में सफल होंगे। धन्यवाद। मैं उन दोनों महापुरुष को चरणों में अपना नमन करता हूँ। यहाँ पर इस कार्यक्रम में आज मुख्य अतिथि के तौर पर हमारे परम आदरणीय जिलाधिकारी महोदय, हमारे साथी कर्मचारी, अधिकारीगण और प्यारे स्कूल के बच्चों जिन्होंने अभी बड़ी शानदार प्रस्तुति की, प्रीतम जी जिन्होंने इसमें पिरोया, हमारे अभियंता महोदय, हमारे खादी ग्रामीण ब्लॉक के लोग और सभी लोगों का, सभी पुलिसकर्मी, सभी लोगों का मैं अपनी ओर से यहाँ पर स्वागत करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। गांधी जी के बारे में या शास्त्री जी के बारे में कुछ भी कहना सूरज को दीपक दिखाना है। सभी वक्ताओं ने, पूर्व वक्ताओं ने, खास करके शर्मा जी ने बहुत विस्तृत प्रकाश डाला। मैं केवल एक घटना का वर्णन करूँगा, उसमें क्यों हम कैसे इन लोगों से, इन महापुरुषों से कैसे प्रेरणा लेते हैं और क्या जैसे इतिहास है या ये है, इनके बारे में पढ़ने से क्या मिलता है। आजकल धीरे धीरे ये संस्कृति समाप्त होती जा रही, खास करके पुस्तकों की और किसी के बारे में जानने की। जो सोशल मीडिया, जो फेसबुक पर देखते हैं उसी को हम बस सही मान लेते हैं। और गांधी जी के बारे में जो स्कूल में है, जो किसी कार्यालय में है, वो तो एक चाहे उनको मजबूरी समझो या जो समझो, हम लोग तो दिल से मनाते हैं। बाकी लोग जो गांव में हैं, जो घर में हैं, यानी जिनको इनसे नहीं मतलब है, वो केवल मुन्ना भाई पिक्चर देख करके जानेंगे कि आज गांधी जी की जयंती है। तो मैं ये भी अपील करूंगा कि उनके सरोकारों से जुड़े, समझें, बहुत सीख मिलती है। मैं एक घटना का जिक्र करूंगा। मैं कोरोना के फर्स्ट फेज में मुझे कोविड हुआ और कोविड के दौरान मैं उसमें एडीएम था अयोध्या में, जिस समय जन्मभूमि का शिलान्यास होने वाला था, तो वही फेज था। बच्चों को मैं दूर कर दिया, नौकर चाकर भी सब चले जाते थे, मैं कुछ भी रखता नहीं था। मैंने खुद अपना सारा काम, मैं वैसे भी दक्ष हूँ अपना काम करने में और करता था, लेकिन अकेले की वजह से तनाव भी बहुत रहता था। जब अकेले इतने बड़े आवास में हो तो बहुत तनाव भी रहता था। गार्ड गनर अपना दूर वहाँ पर वो बने थे, वहाँ रहते थे। फिर मुझे लगा कि मैं ठीक होऊंगा नहीं होऊंगा। अब इसमें बहुत लोग उसमें पीड़ित रहे होंगे, सबके दिमाग में वो न्यूज और वो चीज़ें हैं कि किस तरह से आदमी
सिंक्रोनाइज रहता था। मैंने उस समय मोबाइल या इसमें कहीं पुस्तक पढ़ रहा था, कोई किताब, उसमें मैंने पढ़ा कि 1920 में नहीं, जब फ्लू आया था, स्पेनिश फ्लू, तो गांधी जी को भी हुआ था और गांधी जी बहुत बीमार पड़े, उसमें करोड़ों लोग मारे गए थे और उसके पहले 1820 में भी था, तब तक गांधी जी नहीं थे। जब कोई इलाज, कोई दवा और कोई ये सारे इक्विपमेंट नहीं थे, सब अंग्रेजों के लिए थे, तब इतना बुजुर्ग आदमी, इतनी जान उनकी बच सकती है केवल उनके संयम और धैर्य की वजह से, तो मुझे फिर कुछ नहीं हो सकता। मैं 5 दिन में निगेटिव हो गया, मैं सही हो गया, कोई ऐसी दिक्कत नहीं, जो एंजाइटी, जो भ्रम था वो दिमाग से निकल गया। फिर 2 अक्टूबर हुआ, अगस्त की बात थी। 2 अक्टूबर को मैं फिर जो है गांधी जी याद आ ही जाते हैं, मैं फिर देखा तो पता लगा कि उस समय गांधी जी जो है युवा थे 1920 में। मतलब हम लोग जो फोटो देखते हैं, इमेज का क्या फर्क होता, गांधी मतलब